पुरुष सूक्त में परब्रह्म परमात्मा की स्तुति है, जिसमें ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा श्री हरि की महिमा का वर्णन है। तो श्री हरि का ध्यान करते हुए आरंभ करते हैं पुरुष सूक्त। जो सहस्त्रों सिर वाले, सहस्त्रों नेत्रों वाले और सहस्त्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। अर्थात परमात्मा अनंत सिरों, अनंत चक्षुओं और अनंत चरण वाले हैं। वे इस समस्त विश्व की समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके भी 10 अंगुल ऊपर हैं। अर्थात वे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए भी उसके बाहर भी व्यापक हैं। जो सृष्टि बन चुकी है या जो बनने वाली है, ये सब विराट पुरुष ही हैं। इस अमर जीव जगत के वे ही स्वामी हैं, और जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त होती है उसके भी वे स्वामी हैं। यह जो इस समय है और जो बीत गया या जो आने वाला है, वे सब परम पुरुष ही हैं। इसके अतिरिक्त वे देवताओं के द्वारा जो अन्न से जीवित रहते हैं, उन सब के भी वे ईश्वर हैं। अर्थात जो कुछ हुआ या जो होने वाला है, वे सब कुछ परमात्मा ही हैं। विराट पुरुष की महत्ता अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी हैं और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित हैं। अर्थात ये भूत, भविष्य, वर्तमान से संबंध समस्त जगत इन परम पुरुष का ही वैभव है, जो अपने इस विभूति विस्तार से भी महान है। उन परमेश्वर के चतुर्थांश में ही ये पंचभूतात्मक विश्व है। उनके शेष त्रिपादिभूति में वैकुंठ, गोलोक, साकेत, शिवलोक आदि शाश्वत दिव्य लोक हैं। अर्थात ये सारा ब्रह्मांड उनकी महिमा है। वे तो स्वयं अपनी महिमा से भी बड़े हैं। अर्थात उनका एक अंश ही ये ब्रह्मांड है। उसके 3 अविनाशी अंश तो दिव्य लोक में हैं। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में ये सारा संसार जड़ चेतन विविध रूप में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हैं। अर्थात त्रिपादिभूति में उस परम पुरुष का स्वरूप नित्य प्रकाशमान है, क्योंकि वहाँ माया का प्रवेश नहीं। इस विश्व के रूप में उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है, और इस एक पाद से ही वे समस्त जड़ और चेतन रूपी समस्त जगत को व्याप्त किए हुए हैं। अर्थात 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में ये सारा संसार समाहित है, और इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उस आदि विराट पुरुष से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। वे परम पुरुष ही ब्रह्मांड के अधिदेवता के रूप में प्रकाशित हुए। उस विराट से ही समस्त जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी के रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले भूमि को, फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। उनसे ही ऋतु, यज्ञ, पशु, छंद, अन्न, मेघ, जाति, सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, स्वर्ग, अंतरिक्ष आदि की उत्पत्ति हुई। उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ से दधि युक्त घृत प्राप्त हुआ। वायुदेव से संबंधित पशु, गौ, अश्व आदि की उत्पत्ति भी उस विराट पुरुष के द्वारा ही हुई। अर्थात जिसमें सब कुछ हवन किया गया है, उस यज्ञ से उस विराट पुरुष ने दधि, घी आदि उत्पन्न किए, और वायु में, वन में एवं ग्राम में रहने योग्य पशु उत्पन्न किए। इस मंत्र में यज्ञ का यज्ञपति भी वही ब्रह्म बताया गया है। उस विराट पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद का प्रकटीकरण हुआ है। उसी से यजुर्वेद और अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात वेद की ऋचाओं का प्रकटीकरण हुआ। उसी विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए। उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद के मंत्र उत्पन्न हुए, और उसी से सभी छंद भी उत्पन्न हुए। उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांतों वाले घोड़े, और उसी विराट पुरुष से गौएं, बकरियां और भेड़ आदि पशु भी उत्पन्न हुए। देवताओं, मंत्र दृष्टा ऋषियों एवं योगाभ्यासियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज्ञ में अभिषिक्त करके
उसी यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यज्ञ का प्रादुर्भाव किया। संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानीजन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं और वे उसकी कितनी प्रकार से कल्पना करते हैं। उसका मुख क्या है, भुजा, जांघें और पांव कौन हैं या क्या कहे जाते हैं, शरीर रचना में पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी जन हुए। क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान है। वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसकी जंघा एवं सेवाधर्मी व्यक्ति उसके पैर हुए। अर्थात विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए और इस विराट पुरुष की दोनों जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र प्रकट हुए। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक, सिर या मस्कट से स्वर्गलोक, पांवों से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुष से ही कल्पित किए गए हैं। जब देवों ने विराट पुरुष रूप को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया तब वसंत ऋतु उसका घी था, ग्रीष्म ऋतु उसकी काष्ठ एवं शरद ऋतु हविष्य हुई। देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उसमें विराट पुरुष को ही पशु रूप की भावना से बांधा। उसमें यज्ञ की 7 परिधाएं एवं 21 प्रकार के छंदों की समिधाएं बनी। आदि देव धर्मपारायण देवों ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप विराट सत्ता पुरुष का यजन आराधन किया। इस यज्ञ से सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुए हैं। उन धर्मों के आचरण से ही वे देवता महान महिमा वाले होकर उस स्वर्ग लोक का सेवन करते हैं जहाँ प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं। अतः हम सभी सर्वव्यापी जड़ चेतन रूप उस विराट पुरुष की करबद्ध स्तुति करते हैं। यज्ञीय जीवन जीने वाले धार्मिक महात्मा जन पूर्व काल के साध्य देवताओं के निवास स्वर्गलोक को ही प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।